बच्चा को तो परिपक्व होना चाहिए। ये परिवार के पाकी परिभाषा है। बात समझ रहे ना? मीठा और उसके रंग बदल जाते हैं। आम का रंग पहले हरा था, अब ना रंगी, अब कोई रंग नहीं है, अब सबके रंग में ढल गया। ना रंगी, अब कोई अपना रंग नहीं है। जवानी में अपने बहुत रंग दिखाए, लेकिन अब अपना कोई रंग नहीं है। और इतने मुलायम हो गए, आम इतना मुलायम हो जाए, बस कोई भी आइए ना, आपका स्वागत है। हाँ आइए, आपका स्वागत है, आइए। ये परिपक्वता आदमी की पहचान है। प से परिपक्वता और री से रिजुता। रिजुता यानी सरल, ये परिवार की परिभाषा है। परिवार, री का मतलब रिजुता, सरल जीवन, कोई छुपाना नहीं, कोई लुकाना नहीं, एक विश्वास की डोर पर सारा परिवार टिका हुआ है। आपके अंदर सरल जीवन होना चाहिए बंधुओं। ऐसा नहीं है कि बाप घर में आए तो बेटा घर के बाहर, बेटा घर में आए तो बाप घर के बाहर, सासू माँ घर में आए तो बहू अपने कमरे में, बहू अगर यहाँ तो सासू माँ अपने कमरे में। ये काहे की रिजुता तुम्हारे घर में? हाँ ये रिजुता है? अरे एक साथ बैठ के कभी भोजन तो कर लिया करो मेरे भाई। कभी एक साथ बैठते हैं आप घर में? एक साथ बैठना चाहिए। अरे सुबह के समय टाइम नहीं मिलता, लेकिन शाम को तो मिलता है ना। शाम को पूरे परिवार एक साथ बैठिए, चाहे बहू हो, देवरानी हो, जेठानी हो, चाहे ससुर जो, चाहे पति हो, चाहे कोई भी हो, सब एक साथ बैठ गए और सारी सामग्री साथ में रखिए और खा करके देखिए क्या करना है। सासू माँ का अरे बहू एक रसगुल्ला और लेना पड़ेगा मेरे तरफ से। बेटा बाप से पिताजी एक तो लेना पड़ेगा, चाहे कोई भी बाप है अरे बेटा बहुत ज्यादा हो जाए, नहीं पिताजी एक लेना पड़ेगा। इसको कहते प्यार। और एक दूसरे को दे करके देखिए। पिताजी ने खाया हाथ पोंछ के निकल गया, बेटे ने खाया हाथ पोंछ के निकल गया, सासू माँ ने खाया अपने कमरे में घुस गई, बाद में बचा कि नहीं बचा बहू के लिए पता है आपको कि बहू के लिए कुछ बचा कि नहीं बचा? कि खाली चट्टी रोटी उठा करके कभी उसके साथ भी बैठ करके खाइए, आपस में मिल करके आपका प्यार बढ़ेगा मेरे भाई। ये है रिजुता, सरल जीवन। और तीसरे नंबर पे आता है परिवार। वाह का मतलब होता है वाक पटुता। वाणी ऐसी बोलिए अपना आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप शीतल होए। वाणी का सदुपयोग करिए। आज वाणी के दुरुपयोग के कारण अपने वाले पराये हो गए, वाणी के दुरुपयोग के कारण अपने वाले पराये हो गए, और वाणी के सदुपयोग के कारण पराये भी अपने हो गए। क्यों? क्योंकि कौवा का को देत है और कोयल का से लेत। कौवा किसी को कुछ देता है, कोयल किसी को कुछ देती है या कुछ लेती है, लेकिन कोयल मीठी वाणी बोल के ये जग अपनों कर ले। बस परिवार में यही सीखिए। सासू माँ से कैसी बात करना चाहिए ये बहू को आना चाहिए, बहू से कैसी बात करना चाहिए सासू माँ को आना चाहिए, बच्चों से कैसी बात करना चाहिए घर में। बाहर तो बड़े करते हैं, आइए बहन जी, और घर की बहन जी को बाहर तो बड़ा आदर करते हैं, ओहो आइए आपका स्वागत है। और घर की पत्नी का, घर की पत्नी के साथ व्यवहार, बाहर तो बहुत भाई साहब और घर का भाई। ये व्यवहार वहां से शुरू करिए। जिनके साथ में जिंदगी जीना है तो वहां से शुरुआत करो। ये दो चेहरा लेके मत घूमिए, एक ही मुखौटा रखिए। घर में हो चाहे बाहर हो, सबके साथ वही प्रेम वही व्यवहार हो तो बहुत अच्छा है मेरे भाई। हम बनावटी चेहरा लेकर घूमते हैं, ये गलत चीज है। तो परिवार, वाक पटुता, वाणी शानदार हो। अगर छोटा बेटा भी है उसके साथ भी बढ़िया बात करिए। अगर घर का हमारा नौकर भी है उसे सारे बातें किसके अंदर थी? मेरे द्वारकाधीश के अंदर थी, मेरी माता रुक्मणी के अंदर थी। तब वहां का परिवार इतना बड़ा शानदार चला। ये तीन का, और नहीं तो द्रौपदी ने बोल दिया था अंधे के अंधा का अंधा होता है। बस ये एक शब्द ने महाभारत का बीज बो दिया था। क्या जरूरत थी बोलने की? अरे मान गए कि उनको नहीं दिखा दुर्योधन को, तो इतना तो बोल सकते भैया जरा देख के चलना, यहाँ पानी जो दिख रहा है पानी नहीं है, ये जमीन है। वो घर ऐसा बना था, ये बात करने में क्या दिक्कत थी, लेकिन हंस गई। बोले अंधों के अंधे होते हैं। बोले ठीक है, अब बता दें इसका फल क्या होता है। और महाभारत का युद्ध हो गया, खून की नदियां बह गई। ऐसा काम मत करो मेरे भाई। परिवार, वाक पटुता बढ़िया हो। और चौथे नंबर र का मतलब रसमय। जहां पर ये तीन चीज बढ़िया है, परिपक्वता, जहां पर रिजुता और वाक पटुता बढ़िया है, उनके घर में आखिरी नंबर में क्या? रस बहेगा। र का मतलब रसमय। और जिनके घर तीनों गड़बड़ है वो घर नीरस हो जाएगा। वही आपके घर